वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, पत्रकार या लेखन किसे कहते हैं? पत्रकार या लेखन किसे कहते हैं? तो देखिए, पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। इसे ही पत्रकार या लेखन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए, जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए, और आपने ये याद रखना है बस, देखिए, लेखन के विभिन्न रूपों, बाकी तो बहुत आसान परिभाषा है कि पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। इसे ही पत्रकार या लेखन कहते हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है, लेखन के विभिन्न रूपों, बस दैट्स ऑल। मतलब पत्रकार जो है ना, वो अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सूचना पहुंचाने के लिए बहुत तरीके के लेखन कार्य करता है ना, बहुत तरीके से लिखकर, मतलब, है ना। तो इसे ही हम पत्रकार या लेखन कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए, और आपने क्या याद रखना है, लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। इसे ही पत्रकार या लेखन कहते हैं। तो हम एक बार फिर से परिभाषा बोलते हैं, पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। इसे ही पत्रकार या लेखन कहते हैं। अब प्रश्न है पत्रकार के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पत्रकार आप जानते हैं, रिपोर्टर को कहते हैं या संवाददाता को कहते हैं। तो पत्रकार के 3 प्रकार हैं। देखिए, इसको ढंग से समझिए। पहला है पूर्णकालिक, नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। और डेफिनेशन में आपको इनकी बहुत आसान बता दूंगा। पहला है पूर्णकालिक, दूसरा है अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर। अब देखिए, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है। देखिए, जो नियमित वेतन पर काम करता है। नियमित वेतन का मतलब होता है रेगुलर सैलरी। ठीक है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 30,000 मिलती है, 30,000 मंथली, है ना। तो मुझे इतनी ही सैलरी मिलेगी हर महीने, चाहे मैं 25 दिन काम करूं, है ना, 26 दिन काम करूं, 3 दिन की लीव ले लूं, मुझे सैलरी इतनी मिलनी है। तो आपने याद रखना है, पूर्णकालिक पत्रकार में नियमित वेतन। आपको पता है, ये टर्म 1 में जो है ऑब्जेक्टिव में आया था, इनमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस बार हो सकता है 2 मार्क्स में वो तीनों पूछ दें। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। यह निश्चित मानदेय पर काम करता है। निश्चित मानदेय का मतलब होता है जिसे आप कहते हो दिहाड़ी। दिहाड़ी मतलब जैसे कि मुझे महीने के, मतलब मुझे 5 घंटे काम करने के, महीने की बात छोड़ते हैं हम, मुझे 5 घंटे काम करने के 500 रुपए मिलते हैं। अब मैंने 3 ही घंटे काम किए तो मुझे 500 रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे 300 रुपए मिलेंगे। हां, अगर मैं पूर्णकालिक पत्रकार होता, नियमित, क्या है, नियमित वेतन पर काम कर रहा होता, तो हो सकता है मुझे 500 मिलते तब तो, क्योंकि मेरी इतनी, भैया क्या है, रेगुलर, मतलब मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, और ये दिहाड़ी पर है। दिहाड़ी का मतलब मैंने जितना काम किया, मेरे लेबर के अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो पूर्णकालिक पत्रकार उसे कहते हैं जो रेगुलर सैलरी पे काम करता है, यानी नियमित वेतन। अंशकालिक पत्रकार वो होता है जो सैलरी अकॉर्डिंग टू लेबर, मतलब जिसको उसके काम के अनुसार पैसा मिलता है, या निश्चित मानदेय। आप दोनों शब्द याद रख सकते हैं, ये ज्यादा शब्द बेटर है। ठीक है, पूर्णकालिक पत्रकार नियमित वेतन, अंशकालिक पत्रकार निश्चित मानदेय, और फ्रीलांसर वो होता है जो पैसे के लिए किसी भी अखबार के साथ काम कर लेता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसर पत्रकार हूं, तो मुझे आज अमर उजाला वालों ने अप्रोच किया, तो मैंने उनको अपनी खबर भेज दी। उसके बाद मुझे क्या है, सारा टाइम्स वालों ने कहा, मैंने उनको खबर भेज दी। यानी कि मैं पैसों के लिए किसी भी अखबार के साथ काम कर लेता हूं। ठीक है, तो पूर्णकालिक पत्रकार में नियमित वेतन याद रखेंगे आप, अंशकालिक पत्रकार में निश्चित मानदेय याद रखेंगे, और फ्रीलांसर में आप वो लिखेंगे कि जो पत्रकार पैसे के लिए अपनी खबरों को किसी को भी क्या कर देता है, मतलब बेच देता है, या पैसों के लिए किसी भी अखबार के साथ जुड़ जाता है।
अब देखिए विशेष रिपोर्ट क्या होती है, ये भी बहुत आसान है। विशेष रिपोर्ट वो होती है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, मैंने बोला आपको फिजिक्स में एक विशेष प्रोजेक्ट बनाना है, तो विशेष प्रोजेक्ट क्या आप ऐसे ही बना दोगे? नहीं, उसके लिए आप पहले क्या करोगे? गहरी छानबीन करोगे, इंटरनेट से फैक्ट ढूंढोगे, पिक्चर्स ढूंढोगे, है ना, नई नई चीजों की खोज करोगे। तो विशेष रिपोर्ट क्या होती है? जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। बस सिंपल परिभाषा है, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। अब इसके प्रकार देखिए, इसमें भी आपको चारों ये याद रखने इसके प्रकार। ठीक है, परिभाषा मैं आपको बहुत आसान बता दूंगा, लेकिन ये नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला है, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि विशेष रिपोर्ट के प्रकार बताइए, तो पहला है खोजी रिपोर्ट। अब देखिए खोजी रिपोर्ट क्या काम करती है? ये जो है छुपी हुई खबरों को सामने लाती है। देखो खोजी वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज को खोजना, तो खोजी रिपोर्ट क्या करती है? छुपी हुई खबरों को सामने लाती है। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत आसानी से याद हो जाएगी कि खोजी रिपोर्ट क्या करती है? छुपी हुई खबरों को सामने लाती है। अब इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करती है? इन डेप्थ रिपोर्ट करती है जो खबरें हमारे सामने पहले से ही हैं, सार्वजनिक खबरें। सार्वजनिक खबरें माने जो खबरें सबको पता है, ये उनकी भी गहरी छानबीन करती है। देखिए खोजी रिपोर्ट तो क्या करती है? छुपी हुई खबरों को सामने लाती है। और इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करती है? जो खबरें हमारे सामने पहले से ही हैं, उनकी भी गहरी छानबीन करती है। अगर आपको सार्वजनिक वर्ड याद नहीं आएगा ना, तो आप लिख देना जो खबरें हमारे सामने पहले से ही हैं, ये उनकी भी छानबीन करती है। या आप सार्वजनिक भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। खोजी रिपोर्ट तो छुपी हुई खबरों को सामने लाती है, इन डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक खबरों की भी और बारीकी से छानबीन करती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो खबरें हमारे सामने पहले से ही हैं, उसकी गहरी छानबीन करती है। सार्वजनिक का मतलब वही होता है। और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, ये और भी आसान है, ये किसी घटना का विश्लेषण करती है। विश्लेषण कहते हैं एनालिसिस। कोई भी हमारे सामने कोई खबर है ना, ये उसका विश्लेषण करती है। और लास्ट में विवरणात्मक, विवरण का मतलब होता है ये किसी घटना को विस्तृत रूप में बताती है। बहुत आसान है। देखिए विश्लेषण और विवरणात्मक तो और भी आसान है। विश्लेषण क्या करती है? किसी घटना का विश्लेषण करती है। और विवरणात्मक किसी घटना को विस्तृत रूप में, डिटेल में प्रस्तुत करती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए स्तंभ लेखन क्या होता है, ये भी बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। स्तंभ लेखन क्या होता है? देखिए जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसे स्तंभ लेखन लिखने के लिए दिया जाता है। यानी कि स्तंभ लेखन कौन लिख सकता है? कोई फेमस इंसान लिख सकता है, माने कि जो लोकप्रिय हो, है ना, जिसके लेख हिट हो चुके हो, जो बहुत अच्छा लिखता हो। तो आपने क्या लिखना है स्तंभ लेखन में? जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसे स्तंभ लेखन लिखने को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइटर हूं, मैंने कोई लेख लिखा और वो फेमस हो गया और मैं लोकप्रिय हो गया लोगों के बीच, लोग मुझे पसंद करने लग गए, तो मुझे स्तंभ लेखन लिखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आप परिभाषा बना सकते हैं, जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसे स्तंभ लेखन लिखने के लिए दिया जाता है। और यह विचार परक लेखन का ही अंग होता है। विचार परक लेखन माने, क्योंकि स्तंभ लेखन भी तो सोच समझकर लिखना है, इसलिए यह विचार परक लेखन का ही अंग है। बस अगला देखिए इंटरव्यू किसे कहते हैं, या हिंदी में साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सवालों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार जानता है, उसे इंटरव्यू कहते हैं या साक्षात्कार कहते हैं। यही तो होता है इंटरव्यू, कि जब कोई व्यक्ति सवालों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार जानता है। मैं इंटरव्यू लेने आया हूं, तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा और सवाल सवाल में क्या है, आपके विचारों को जान लूंगा कि आप किस बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू कहते हैं जब कोई व्यक्ति सवालों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार जानता है। ठीक है, अब है संपादकीय लेखन क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संपादकीय लेखन का मतलब होता है समाचार पत्र के संपादक के विचार। अब आप एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मैं अमर उजाला
समाचार पत्र का मतलब अमर उजाला न्यूज़पेपर का क्या हूं, संपादक हूं। ठीक है, अब मैंने उसमें कोई लेख लिख दिया, मान लो मैंने उसमें बेरोजगारी पर कोई आर्टिकल टाइप का लिख दिया, ठीक है, तो मैंने उसमें अपने ही विचार लिखे होंगे, तो यही संपादकीय होता है, यानी कि समाचार पत्र के संपादक के विचार। तो ये तो आप समझ गए कि संपादकीय क्या होता है, समाचार पत्र के संपादक के विचार। जैसे मैं समाचार पत्र का संपादक हूं और मैंने कुछ लिख दिया, कोई लेख लिख दिया, है ना, तो वो संपादकीय हो गया। अब प्रश्न पूछ देते हैं कि संपादकीय में संपादक का नाम क्यों नहीं दिया जाता। अब मैंने वो लेख लिखा तो उसके नीचे मैं अपना नाम नहीं दूंगा, तो क्यों नहीं दिया भाई मैंने अपना नाम, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो संपादकीय तो आप समझ गए होंगे, समाचार पत्र के संपादक के विचार, वो संपादकीय होता है। अब देखिए समाचार पत्र में जो मैंने वो संपादकीय लिखा है उसमें संपादक का नाम क्यों नहीं दिया होता, मैंने जो वो लेख लिखा है उसमें मैं अपना नाम क्यों नहीं दूंगा। देखिए संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि, यहां तक तो आप क्वेश्चन से ही लिखोगे कि संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये संपादक की नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। यानी कि अगर मैंने उसमें कुछ लिखा और लोग उस बात से, कई लोग एग्री नहीं करते है ना, तो वो मुझ पर केस नहीं, वो न्यूज़पेपर पर ही केस करेंगे, मैं उसमें अपना नाम तो दूंगा नहीं। दूसरी बात, अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज छपती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए न्यूज़पेपर जिम्मेदार है। न्यूज़पेपर में कुछ भी ऐसे ही थोड़ी छाप देते हैं, है ना। अब किसी बच्चे ने क्या है 80% लाया है बोर्ड एग्जाम में, हम ये थोड़ी दे देंगे कि इसने 99% लाके टॉप किया, है ना। पहले न्यूज़पेपर को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा या कुछ भी है कि भाई हाँ इस बच्चे की इतनी वो है, नहीं तो न्यूज़ देने वाले पर भी और छापने वाले पर दोनों पे क्या है कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए नहीं दिया जाता, क्यों नहीं, ठीक है। संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये संपादक की राय को नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है, क्योंकि ये संपादक की राय को ही नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। यानी कि जो उसमें छपा है उससे पूरा न्यूज़पेपर एग्री करता है, तभी उसमें वो चीज छपी है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला है बीट किसे कहते हैं, बीट। तो देखिए जब पत्रकार को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाता है। अब देखिए पत्रकार एक ही टाइप के थोड़ी होते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेते हैं, जिनकी अच्छी होती है, मतलब टॉकिंग अच्छी होती है ना, थोड़ी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स का ज्यादा नॉलेज होता है, तो उनको क्रिकेट वगैरह के वहां भेज देते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो जहां पे कहीं पे रोड पे कुछ दुर्घटना हो गई। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो पत्रकारों की भी अपना अपना मतलब उनका भी अपना अपना क्या है फेवरेट की फील्ड होता है ना। तो जब पत्रकार को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाता है उसे बीट कहते हैं। और इसमें आप उदाहरण अपने आप लिख सकते हैं। और डेस्क किसे कहते हैं, देखिए डेस्क क्या होता है, जहां संपादक और उप संपादक समाचारों का संपादन करते हैं। आपने याद रखना है डेस्क किसे कहते हैं, जहां संपादक और उप संपादक, जहां संपादक और उप संपादक समाचारों का संपादन करते हैं उसी को हम डेस्क कहते हैं, कि जहां पर संपादक और उप संपादक समाचारों का संपादन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।